नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ रविशंकर। जब से देश भर में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात सामने आई है, रह रहकर विरोधी दलों के द्वारा, जो भाजपा के विरोधी दल हैं, जो एनडीए के विरोधी दल हैं, उनके द्वारा सनातन के विरोध में लगातार बयानबाजी की जा रही है। फिर चाहे वो आरजेडी के नेता हों, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हों, फतेह बहादुर सिंह हों विधायक, या फिर स्टालिन हो साउथ से, जितेंद्र आवाड हो, तो इस तरह से कई दलों के नेता, या स्वामी प्रसाद मौर्य हो सपा से, तो विभिन्न दलों के नेताओं के द्वारा राम मंदिर की जब से प्राण प्रतिष्ठा की बात सामने आई है, सनातन पर विरोध मुखर हुआ है। इसे लेकर जब आज हमने बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी से सवाल किया, तो उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए उदाहरण के साथ समझाया कि जिस तरह से महिषासुर का वध मां दुर्गा ने किया था, जिस तरह से रावण का वध भगवान श्री राम ने किया था, और जिस तरह से कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था, उसी तरह इनका राजनीतिक वध होगा। इन सब का अंत होना सुनिश्चित है। जो भी सनातन का द्रोही होगा, जो सनातन विरोधी होगा, उसका अंत महिषासुर, रावण और कंस की तरह होगा। इसके साथ ही जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या जदयू और भाजपा के आपस में पुनः गठबंधन की संभावना है, तो इस पर उनका गोलमोल जवाब था, जिससे ये समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों में आपको बिहार में एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल सकती है। दरअसल नेता विरोधी दल हरि सहनी आज बेगूसराय की तरफ से आ रहे थे और उन्हें राजगीर जाना था। इस दौरान उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वे कार्यकर्ताओं से मिले, तो उन्होंने मोकामा के हाथीदह में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव को लेकर गहन चर्चा किया। लंबे वक्त तक वे चर्चा करते नजर आए। इसी दौरान मीडिया का उन्होंने सवाल का जवाब दिया, और इस दौरान प्रमुख कार्यकर्ताओं में मोकामा के जो भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता जाने जाते हैं, उनमें शशि शंकर शर्मा गुड्डी जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, नीलेश कुमार पवन, मंडल अध्यक्ष अविनाश कुमार चंदन, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रोशन कुमार और आईटी सेल के पंकज कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता वहां उपस्थित रहे और नेता प्रतिपक्ष का उन्होंने जोरदार स्वागत भी किया। तो क्या कुछ कहा हरि सहनी ने, देखिए पूरी खबर शंखनाद। सर, राजद, सपा, कांग्रेस समेत देश के विभिन्न दलों के कई नेताओं के द्वारा सनातन के विरोध में लगातार बयानबाजी की जा रही है, तब से, खासतौर पर जब से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात सामने आई है। देखिए, राजनीति राज चलाने का नीत, लेकिन कुछ लोग राज चलाने का नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बने रहने का नीत को सिद्धांत मानकर राजनीति करते हैं। इसलिए उनके मुखारबिंद से ऐसा निकलता है। और भारतीय जनता पार्टी वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वो बोलते हैं तो करते भी है। देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति का रक्षा का हम बात भी करते हैं, आज जीवन में उतारते भी हैं, प्रयोग में भी लाते हैं। देश का रक्षा का बात करते हैं, 376 हटता है। जिस कश्मीर में 10 खून होने के बाद केस दर्ज नहीं होता था, वो कश्मीर आज भारत के झोली में है। 3 तलाक भी हटाए, और जिस राम का दुनिया में न जाने कितने देशों में पूजा जाता है, भारत में लाखों मंदिर है, उस राम का जन्मभूमि ही विवाद में पड़ गया था। आज लगभग 500 वर्षों के बाद, आजादी के बाद जिन्हें ये अवसर मिला, जिस सरकार को, वो कर न सका। वहां राम जन्मभूमि पर, उस राम जन्मभूमि पर जिसका जन्मभूमि, जिस राम को लाखों करोड़ों लोग पूजा करते हैं, उनका जन्मभूमि जो विवाद में चला गया, और उस पर मंदिर देखने के लिए लाख नहीं करोड़ों करोड़ अखिया तरसते तरसते दुनिया से विदा ले लिए, लेकिन उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आज 70 साल तक, 65 साल तक सत्ता में रहने वाली ये काम नहीं कर सके, और 10 साल प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में काम करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज उनके नेतृत्व में ये मंदिर निर्माण भी हुआ
और ये लोग पहले क्या कहते थे, हम लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हम लोग कहते हैं कि मंदिर तारीख भी बताए हैं, मंदिर भी बनाए हैं, दर्शन भी कराएंगे। आज दर्शन के लिए सबको आमंत्रित कर रहा है। ये लोग कहते हैं कि वोट के लिए ऐसा किया। भाई वोट के लिए मैं ऐसा किया तो बाद में ना, अभी ना आपको तो 60 साल 65 साल तक मौका मिला, काहे नहीं वोट के लिए कर लिए? वो उस समय में नहीं किए। इनको 80% वोट से कोई वास्ता नहीं है। ये कहते हैं कि ये राम मंदिर बन रहा है, इतना पैसा खर्चा हो रहा है, देश के कोने कोने में मस्जिद बन रहा है, वहां खर्चा इनको नहीं दिखाई देता है। ये उनको बुरा नहीं लगता है। यहाँ राम मंदिर बन रहा है तो बुरा लगता है। सनातन का विरोध करने वाले, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, किसी भी समय में विरोध करने वाला बचा नहीं। माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव कब हुआ था? जब दुराचारियों का अति हो गया था। इतना अति कर दिया, जो बोलता था कि भाई हम पूजा पाठ हवन करबे करेंगे, उसका हत्या हो जाता था। तब जाके माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ था और तब महिषासुर का अंत हुआ। ठीक उसी प्रकार कंस के भी समय में इसी तरह से हुआ। लास्ट में आकर कंस जो है बहुत बड़े दुराचारी के रूप में आए। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण, शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण आए, उनका वध किए। उसी प्रकार रावण का भी अंत उसी प्रकार हुआ। आज जितने नेतागण, क्योंकि वो देवी देवता से आशीर्वाद लेकर के वो धर्म सत्ता के विरुद्ध काम करते थे, तो परमात्मा उसका वध किए। आज ये जनता से आशीर्वाद लेकर जनता के विरुद्ध ये काम करते हैं, तो जनते के बीच का कोई न कोई इनका वध करेंगे। तो कौन करेंगे? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वोट का ईवीएम का बटन दबा करके इनका अंत होगा। लेकिन अंत होना तय है। ये भारत की जनता, बिहार की जनता सुनिश्चित कर चुकी है। इन सारे दुष्टों का अंत होना तय है, क्योंकि ये पूरा दुष्टता पर उतर गया है। धर्म से इसका कोई वास्ता नहीं रह गया, इसलिए इनका अंत होना तय है। वर्तमान परिदृश्य में लग रहा है फिर से जदयू और भाजपा का गठबंधन होने की संभावना, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा चर्चा चल रहा है। भाजपा की गठबंधन फिर से हो सकती है क्या? देखिए, इससे पहले भी भाजपा का गठबंधन हुआ, लेकिन कब हुआ? जब बिहार में शिक्षा, चिकित्सा, मतलब सारे विभागों में भ्रष्टाचार फैल गया था, लॉ इन ऑर्डर बिल्कुल खराब हो गया था, पूरा देश बिहार को जंगल राज कह दिया। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था बिहार के भलाई के लिए। भाजपा कभी भी अपने कुर्सी के लिए गठबंधन नहीं किया। इसीलिए ये मुझे लगता है, ये हमारे शीर्ष के नेताओं का, ये केंद्र के नेताओं का ये विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में अपने कुर्सी के लिए यह समझौता करने वाली नहीं है। रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म का रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म का रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गाय का रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ का रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम की राजा दशरथ के राम, जय श्री राम। भैया सीता के राम, जय श्री राम। लव कुश के राम, जय श्री राम। भैया सबरी के राम, जय श्री राम। बाबा के बट के राम, जय श्री राम। बाबा के बट के